Good morning, student. Seventh class. The changing earth. Our changing earth. हमारी परिवर्तित पृथ्वी, यानी पृथ्वी में चेंज होता रहता है। उस जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार, उनको ही इस चैप्टर में देखेंगे। The Earth's lithosphere is broken into many slabs or plates known as lithospheric और टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ जो स्थल मंडल है वो टूटता रहता है अनेकों खंडों में और प्लेटों में, जिसे स्थल मंडल की रचना की प्लेट कहते हैं, जिससे स्थल मंडल बनता है। These plates flat on the soft layer of the mantle। मेंटल की जो सॉफ्ट लेयर है उस पर ये तैरती रहती हैं प्लेटें पृथ्वी के अंदर। दे मूव एट ए वेरी स्लो स्पीड। ये बहुत धीमी गति से मूव करती हैं। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर एवरी ईयर, यानी एक वर्ष में प्रतिवर्ष से कुछ मिलीमीटर ही आगे सरकती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा होता है, लावा होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटी। जो मोल्टन पिघला हुआ जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर मूव करता है वृत्ताकार घेरे में, वृत्ताकार तरीके से, एज सोन इन द एक्टिविटी। ये इसकी एक्टिविटी देखी जाती है। दो द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वेरी नॉमिनियल। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो गतिविधियाँ होती हैं वो नाममात्रिक, बहुत ही नाममात्रिक होती हैं। येट इट कॉज मैसिव चेंज ऑन द अर्थ सरफेस। और जैसे ही इसकी गति होती है इसके कारण पृथ्वी की सतह पर भारी परिवर्तन होता है। वेरियस फोर्स एक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्स। वेरियस फोर्स एक्ट, अनेकों शक्तियाँ कार्य करती हैं। मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, इन प्लेटों के साथ गति करती हैं। विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक इंडोजेनिक यानी अंतर्जातीय शक्तियाँ और एक वह एक्सोजेनिक फोर्स, वही जात शक्तियाँ। इंडोजेनिक फोर्स आर दोज विच ऑर्गनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ। और जो इंडोजेनिक जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, अंतर्जात जो शक्तियाँ हैं वो ऑर्गनेट होती हैं फ्रॉम द विद इन द अर्थ, पृथ्वी के मूल से उत्पन्न होती हैं। सच एज अर्थक्वेक वॉल्केनोज, जैसे इस प्रकार की शक्तियाँ हैं भूकंप और ज्वालामुखी। द अर्थ मूवमेंट्स कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज आर सडन, while those occurring due to the movement of tectonic plates are gradual। The earth movement cause, पृथ्वी की हलचल का कारण है भूकंप और ज्वालामुखी, और सडन जो अचानक ज्वालामुखी के और भूकंप के आने के कारण। while those occurring ये उत्पन्न होते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आर ग्रेजुअल, धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेटों में जो गतिविधि होती है उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सोजेनिक फोर्स आर दोज विच ऑर्गनेट ऑन द अर्थ सरफेस सच एज रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड सी वाटर। और जो दूसरी ओर जो वायुजात शक्तियाँ हैं वो ऑर्गनेट होती हैं पृथ्वी की सतह पर, जैसे वर्षा का जल, हवा, ग्लेशियर, हिम नदियाँ और सी वेव, समुद्री लहरें, ये बाह्य शक्तियाँ हैं। अर्थ मूवमेंट्स, पृथ्वी की हलचल में अर्थ मूवमेंट में इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें सडन फोर्स अचानक या डिस्ट्रोफिक फोर्सेज उत्प्लावन बल, जैसे सडन फोर्सेज में आते हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड यानी भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। और डिस्ट्रोफिक फोर्स में आते हैं बिल्डिंग,
मॉन्यूमेंट्स, पर्वतों का बनना, माउंटेन्स का बनना। एक्सोजेनिक फोर्स में इरोजनल एंड डिपोजिशनल, इसमें कटाव और जमाव, जैसे रिवर नदी, विंड हवा, सी वेव समुद्री लहरें, ग्लेशियर हिम नदियाँ, इनसे जमाव और कटाव होता है। ए वोल्केनो is an opening or vent in the earth's crust that can let ash, gas and hot magma escape from below the earth's surface. A volcano is opening, जब वोल्केनो खुलता है उसका मुंह, वेंट एक छिद्र, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में एक छिद्र खुलता है उसकी सतह पर, क्रस्ट में, दैट कैन लेट, तो उसके अंदर से आस, राख, गैस, हॉट मैग्मा और गर्म लावा एस्केप निकलता है बिलो द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के नीचे से। द मैग्मा दैट रीच द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा, और जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तब उसे लावा कहते हैं। द पैसेज इन द वोल्केनो थ्रू विच लावा ट्रेवल्स इज कॉल्ड वेंट, और द पैसेज इन द वोल्केनो, और वोल्केनो के भूकंप ज्वालामुखी के आने पर विच लावा, जो लावा है वो यात्रा करके आता है उस छिद्र से बाहर। द फनल शेप डिपोजिशन अराउंड द वेंट इज कॉल्ड क्रेटर। द फनल शेप यानी कीप के आकार का इसमें से अवसाद एक छिद्र में से निकलता है, जिसे क्रेटर कहा जाता है, गड्ढा। A volcanic mountain is formed when volcanic eruption take place repeatedly, और एक वॉल्केनो, ये ज्वालामुखी जो माउंटेन है बनते हैं वो भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनते हैं। माउंट फिजी इन जापान इज एग्जाम्पल ऑफ ए वॉल्केनो माउंटेन, और जापान का माउंट फिजी एक ज्वालामुखी है, वॉल्केनिक ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्वाइट वॉल्केनिक इरप्शन फ्रॉम प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एज इन केस ऑफ दक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। क्वाइट यानी शीघ्र जो वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं प्लेट्यू एंड प्लेन्स, पठार और मैदान, एज इन केस ऑफ दक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, भारत का दक्कन प्लेट्यू भी इसी का एग्जाम्पल है। Volcanoes are usually located where tectonic plates meet. ज्वालामुखी विस्फोट प्राय देखे जाते हैं वहाँ जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं पृथ्वी के अंदर। Most of the volcanic activities and earthquakes take place around the Pacific Ocean. अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियाँ और भूकंप आते हैं पैसिफिक प्रशांत महासागर के ओर। A total of 452 volcanoes are located around this ocean. इस महासागर में 452 ज्वालामुखी, कुल 452 ज्वालामुखी देखी गई। The earthquake eruptions in this region have been frequent, furious and violent. जो इस क्षेत्र में जो विस्फोट होते हैं वो काफ़ी स्वतंत्र, भयंकर और हिंसक होते हैं। That is why the belt around the Pacific Ocean is known as the Pacific Ring of Fire. इसके कारण जो बेल्ट है पैसिफिक महासागर की चारों ओर की जो बेल्ट है, पेटी है, वो जानी जाती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, आग का घेरा। फिनिश नेक्स्ट कल।